हुकूमत फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से बातचीत, कहा इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर की जाने वाली कयास आराइयाँ कतई बेबुनियाद हैं। ना ऐसी कोई दस्तावेज देखने में आई, ना ऐसी कोई बात हुई है। किसी भी सतह पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद पर बात नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत का इल्ज़ाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि रिटायर्ड जज साहिबान के कमीशन की रिपोर्ट बेजान होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा काबीना ने तो कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया कि इल्ज़ाम नामुनासिब है। एग्जीक्यूटिव को इल्ज़ामात पर तहकीकात करना थी, उन्होंने तो पहले ही फैसले दे दिया। तहरीक इंसाफ के 51 कारकुन 9 मई को हंगामा आराई के मुजरिम करार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में ये किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सज़ा है। बानी PTI के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस टल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी में शदीद बारिश और जालाबारी, बिजली का निज़ाम मुतासर। बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश, कहीं जालाबारी तो कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। अपर कोहिस्तान में बरसेन के मकाम पर शाहराह कराकोरम लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद, मुसाफिर और गाड़ियाँ फंस गईं। गिलगित रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में 8 मुकाम पर शाहराह नीलम समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। बारिश के बायस काकूल ट्रेनिंग सेंटर में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर गेम्स खेलकर और जिम सेशन करके वक्त गुजारा। बाबर और शाहीन स्नूकर में आमने सामने आए। मोहम्मद हारिस और साइमा अयूब के दरमियान बैडमिंटन का मुकाबला हुआ। MQM पाकिस्तान ने अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। फैसला MQM की मरकजी कमेटी के इजलास में किया गया। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए कराची की शाहराह कायदीन पर शब गज़ा के उन्वान से मार्च। जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान भी मार्च से खिताब करेंगे। IMF से 7 से 8 अरब डॉलर्स कर्जा लेना है तो नया बजट IMF की शर्तों पर बनाना होगा। बिजली और गैस मजीद महंगी करनी होगी। महंगाई में कमी आने तक शरह सूद में कमी ना करने की यकीन दहानी भी करानी होगी। कर्जों की अदायगी के लिए बैरूनी सरमायाकारी भी यकीनी बनाना होगी। नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। हमें इस्तेहकाम के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि बिशाम वाक़े की तहकीकात पर पेशरफ्त हुई है, ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। चीन के इंजीनियर्स और इनके ख़ानदानों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त 76 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। इस महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। सिर्फ इस हफ्ते भी 29% महंगाई रही।
आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात खतरात से दो चार। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बदस्तूर बज़द। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका कि अगर अरकान को हलफ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबाअत और रिटर्निंग ऑफिसर्स को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया है। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई। जुनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नजदीक शेलिंग। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार और मकामी तर्जुमान जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर की गजा में पुलिस अफसरान की हलाकतों की मजम्मत। गजा में 2 इसराइली हमलों में 11 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा से 9000 मरीजों को फौरी हंगामी इनखला की ज़रूरत है। गजा से सरतान, बमबारी की जख्मी, गुर्दों के डायलिसिस के मरीजों के हंगामी इनखला की ज़रूरत है। लंदन के ट्रिफेलगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दाम करने का मुतालबा। कहा इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद रद्द की। इसराइल को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसराइल गजा में कहत की सूरत हालात पैदा करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में एहतिकाफ में बैठ गए। दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी आज ईस्टर मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुड फ्राइडे के दिन मकबूजा बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था और वो आज जी उठे थे। वेटिकन में खुसूसी इबादात, पोप फ्रांसिस की जानिब से खुसूसी दुआएं। और सिंध भर में यौम अली के मौके पर 1 अप्रैल को तालीमी इदारों में तातील होगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इतलाक़ तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा।